तिमिरान्धनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्यहाँ भीरिमं प्रभो विभु निर्माय सेते यदमूष पुरुषः भुक्तान गुणेन शोधनात्मकः सोलंकृषीष भगवान वचांसि मे। भुक्तेन गुणान् षोडशात्मकः सोलंकृषीष भगवान वचांसि मे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी आज चतुर्दश में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबके लिए? हरि बोल। ओके, सभी हाथ उठा दिए एक बार प्रेम से। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए 1 मिनट के लिए। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, जिसका नहीं हो सकता है जो ओके, अदरवाइज जिसका वीडियो ऑन हो सकता है सभी लोग एक बार खोल लीजिए वीडियो। वेरी गुड। सभी लोग खोलिए प्लीज, सभी लोग खोल लीजिए। कई लोग बहुत दूर दूर से भी हैं, सभी लोग खोलिए प्लीज। सभी लोग एक बार वीडियो खोल लीजिए। ऑल द डिवोटी रिक्वेस्ट प्लीज ओपन द वीडियो। सही भक्त, जिसका नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, जिसका हो सकता है तो सभी खोल लीजिए। ओके, हरे कृष्ण। तो सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज काम मन से हमने कल काम मन की यात्रा किया और आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, 5वां दिवस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल हमने सबने कल अनाउंसमेंट किया था, तो कई भक्तों को वीडियो में इसलिए ऑन कराया कि सही भक्तों को मैं दर्शन कर सकूं कि कितने भक्तों ने पीले ड्रेस पहनी है।
कल बोला गया था कि पीले वस्त्र पहनेंगे सभी है? तो कुछ वक्त तो पहने हैं। शमा धुरी राधिका देवीदास तो कुकिंग भी कर रही है और साथ साथ ड्रेस ही पहन रखी है उसने। तो सभी वक्त वेरी गुड है। तो कुछ वक्त तो पहने संगीता खुंडिया माता जी, राधा शर्मा माता जी, अनाथ राधा माता जी, रीना बंसल माता जी, माधवी सुसेनी देवीदासी। तो कई सारे भक्तों ने पहन रखा है, वेरी गुड। तो सभी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हमने पीले वस्त्र का कहा था, कल फिर दूसरा एक्टिविटी होगी। छाया छाया गर्ग माता जी पहन रखी है। ओके। अनिता माता जी पहना है, शशि खंडेलवाल है। कुछ लोगों ने मिलते मिलते पहने पीले से हल्का पीले पहन रखा है। ओके, सभी का नाम तो मैं है, बोलना भी मुश्किल है, बट ये जो ओके, आपका बहुत थैंक्स सभी के लिए जो भक्त पहने हैं। कई लोग दुपट्टा ही पहन लिया, ओढ़ लिया। हमारे छत्तीसगढ़ से माता जी देखो, विजया रत्नम माता जी है। तो ओके, वेरी गुड। तो मैं एक बार प्रेम के साथ में जो भक्त पहने हैं और जो नहीं पहने, एक बार वृंदावन बरसाना धाम के लिए जोर से दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अभी हम यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने यात्रा किया, तो कल हमने यात्रा की थी काम्य वन से काम्य वन, गोवर्धन से काम वन की। आज हम काम वन से बरसाना चलेंगे, श्री जी के चरणों में, श्री जी के पास चलेंगे। कितना सौभाग्य की बात है कि हमको बरसाना धाम श्री जी बुला रही है। इसलिए आपके अंदर भी बहुत क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए राधा रानी के पास पहुंचने के लिए। सभी सभी के अंदर एकदम बहुत प्राउड फील करना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, राधा रानी के पास जा रहे हैं, श्री जी के पास जा रहे हैं। सो सभी लोग आनंद के साथ में रहिए कि कब राधा रानी के पास पहुंचेंगे। हैं ओके, अभी चलते हैं हम लोग, दर्शन करते हैं, परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोग को कल बताया था हमने, रोजाना बताया था, आप सब प्रणाम कीजिए काम बन के लिए, क्योंकि सभी कामेश्वर महादेव के चरणों प्रार्थना करो, सभी से आशीर्वाद लीजिए, काम बन से प्रार्थना करें। हम पुनः हम कहाँ चले, काम बन से वृंदावन फिर एंट्री करेंगे, काम बन से फिर वृंदावन प्रवेश करेंगे, क्योंकि बरसाना कहाँ है, बरसाना जो है वृंदावन में ही है। तो सभी प्रणाम करेंगे, बोलो बरसाना धाम काम में बन की जय। ओके, तो पहला जो स्थान है जिसका दर्शन करेंगे वो धर्म कुंड है। धर्म कुंड, पीपीटी खोलिए माता जी, पीपीटी खोलिए। धर्म कुंड, ये धर्म कुंड ये स्थान है जिससे 5 पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे और काम में वन में निवास कर रहे थे। जैसे कल हमने 84 खम्भे का दर्शन किया, वो विश्वकर्मा जी ने पांडवों को रहने के लिए बनाया गया था, एक रात्रि निर्माण किया था, लेकिन सुबह हो गया तो वैसा ही अधूरा छोड़ चले गए। तो उसी के पास में ये धर्म कुंड है। धर्म कुंड यानी कि धर्मराज महाराज, वो जो घटना थी कि 5 पांडवों के लिए पानी लेने के लिए भेजा था युधिष्ठिर महाराज ने, तो एक एक करके भीम गया, अर्जुन गया, नकुल सहदेव गए, सही भाई गए, और लास्ट में स्वयं युधिष्ठिर महाराज गए। तो पानी लेने के लिए जब गए तो यक्ष ने वहां पर प्रश्न किया, तो सभी से कई सारे प्रश्न किए, लेकिन कोई भी ठीक से उत्तर नहीं दे पाया। तो युधिष्ठिर महाराज जी वहां पहुंचे तो देखा कि चारों भाई अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ, उनका चलो पहले पानी पीता हूं, उसके बाद देखूंगा क्या हुआ इनको। तो जैसे ही उन्हें अंजलि में जल लिया पीने के लिए, तो वैसे ही आवाज आई, हे धर्मराज, आप पानी पीने जल ग्रहण करने से पहले पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो जिस प्रकार से आपके भाइयों की गति हुई है वैसा ही आपका भी होगा।
तो जब इस प्रकार से आवाज सुनी तो युधिष्ठिर महाराज वही रुक गए, और युधिष्ठिर महाराज ने उस वाणी की दिशा की तरफ को प्रणाम किया और कहा कि जहां से आवाज आ रही है, जहां कौन व्यक्ति है, आप प्रश्न कीजिए, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उन्होंने कई सारे प्रश्न किए हैं, तो उसमें से एक प्रश्न था कि सबसे संसार में आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सबकी मृत्यु हो रही है, हर एक की, प्रत्येक की मृत्यु हो रही है, हर एक व्यक्ति शमशान जा रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरा मृत्यु नहीं होगा, सबका मृत्यु हो रहा है लेकिन मेरा मृत्यु नहीं होगा। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने सबसे बड़ा आश्चर्य जो है कार्ड बताया। तो यक्ष जो है बहुत प्रसन्न हो गए, और यक्ष ने फिर एक एक प्रसन्न होकर के फिर सभी भाइयों को एक एक करके सभी को पुनः अचेत अवस्था से निकाल दिया और पुनः जीवित हो गए, और फिर पांचों भाइयों का पुनः मिलन हुआ। तो इस प्रकार से इस स्थान पर यक्ष का और युधिष्ठिर महाराज का संवाद हुआ है, ये वही स्थान है। तो आगे बढ़ेंगे, कर्णवाड़ो नाम का छेदन, कर्णवाड़ो नाम का अगला स्थान है, ये कर्णवारो, कर्णवारो, कर्णभेदो। तो यहाँ पर एक विशेष लीला हुई है, पीछे लीजिए, कर्णवारो। तो ये जो यहाँ पर कर्णवारो एक कांडव ऋषि, कंडव ऋषि नाम के ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर एक तो तपस्या किया था, शायद इनको पीपीटी वो पिक्चर नहीं मिल पाई, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक तो कर्ण ऋषि ने तपस्या की, दूसरा यहाँ पर यशोदा मैया ने कर्ण छेदन कराए थे, कन्हैया के कर्ण छेदन हुआ था, कान छेदवाए थे यहाँ पर। जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आगे एक बाली पहनाने के लिए या कुंड पहनाने के लिए, लड़कियों के, गर्ल्स को लिए कुंड पहनाने के लिए छिदवाती माताएं जाके, और बच्चों के लिए तो ब्रज में जैसे राधा कृष्ण जो है श्याम सुंदर के नाक में नथनी भी होती है, नाक में नथनी होती है। राधा रानी का नाम नथवाली है, राधा रानी का नाम क्या है, नथवाली। और कृष्ण भी एक नथ धारण करते हैं, कभी कभी नाक में एक नथ धारण करते हैं। तो ये जो है कांड का छेदन जो हुआ वो यहीं पर हुआ था, इसी स्थान पर कर्ण छेदन हुआ था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कर्णवारो, कर्णवारो। ओके नेक्स्ट, ये जो है कदम खंडी है, ये कदम खंडी, यहाँ पर ये विशेष कदम के वृक्ष हैं, और यहाँ पर इतने सुंदर वृक्ष हैं कदम के कि यहाँ पर पूरा बहुत विशाल एक बाग जैसा है, जिसमें कदम के वृक्ष वृक्ष दिखाई देंगे पूरा। और ये बरसाना से थोड़ी दूर पर ही है कदम खंडी। तो कदम खंडी पूरे कदम के वृक्ष है, और यहाँ पर एक वृक्ष है इस प्रकार का जिसमें कि एक तमाल वृक्ष और एक कदम का वृक्ष, तमाल वृक्ष और कदम का वृक्ष दोनों जो है मिले हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं। तो उस स्वरूप के लिए कदम का वृक्ष जो होता है उसका जो स्किन होती है सफेद होती है, व्हाइट, और तमाल वृक्ष की स्किन होती है सांवली, काली। तो उसमें कहते हैं, ब्रजवासी कहना है कि ये जो है हमारे क्या है युगल सरकार है, युगल जोड़ी है, दोनों एक दूसरे को आलिंगन दे रहे हैं, एक दूसरे को नृत्य करते हैं। श्याम सुंदर तो राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो दोनों क्या है, दोनों लिपटे हुए एक दूसरे के वृक्ष दोनों। तो इसलिए इस स्थान का नाम है कदम खंडी। और बहुत सारे वृक्ष यहाँ पर अक्सर श्याम सुंदर गायों को चरने छोड़ देते थे, और यहाँ कदम के नीचे बहुत सारे खेल खेलते थे भगवान, बहुत सारे क्रीड़ा करते थे गोपालों के साथ में। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है कदम खंडी, कदम खंडी नाम का। ओके नेक्स्ट, पाछौल, ये आप देख रहे हो, ये पाछौल ग्राम है, और इसका नागा श्री नागाजी महाराज लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, देख रहे हो वहां पर एक नागा है, काले काले बाल जिनके हैं, दाढ़ी है, और एक तरफ राधा रानी है और एक तरफ श्याम सुंदर है। तो यहाँ पर एक बार क्या है कि ये तपस्या कर रहे थे, ये नागा जी लोकल ही ब्रजवासी थे।
तो यहाँ तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे तो क्या है कि एक दिन क्या हुआ, वो झाड़ियों से निकल रहे थे, तो झाड़ियों में बाल फंस गए इनके, कांटे जैसे फंस जाते ना, तो कांटे इसके इनकी जो बाल थे उसमें फंस गए। तो फंस गए तो वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे, और इतना देर खड़े रहे कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन तक हो गया, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, और खड़े ही खड़े खड़े। और मन में सोच रहे, जब मैं सबके बंधनों काटने वाले हैं तो वो भी मेरे इस बंधनों काटेंगे, वो भी मेरे इस बंधनों काटेंगे, तो मैं अपने आप नहीं निकालूंगा। ब्रज में तो श्याम सुंदर यही रहते हैं ना, वो आके निकालेंगे, मैं क्यों निकालू उनको, चाहे मुझे तो और 4 लग जाए, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। तो उस समय जब ये सोच रहे थे, ऐसे विचार मन में आ रहा था कि जब श्याम सुंदर आएंगे तभी तभी मैं क्या करूंगा, तभी श्याम सुंदर जाके मेरे बालों से निकालेंगे। तो ऐसे करते करते इनको 1 हफ्ता करीब हो गया, लेकिन इनके बाल जब बालों में जो कांटे फंसते पेरी के, तो उस समय स्वयं श्याम सुंदर आते, और श्याम सुंदर कहते, अरे बाबा, काहे को आप हैं झाड़ी को से निकाल क्यों नहीं रहते हो, आप क्यों खड़े हो? तो कहते हैं, मैं जो है प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो श्याम सुंदर निकालेंगे और कोई नहीं निकालेगा, श्याम सुंदर निकालेंगे। तो श्याम सुंदर जब कहते हैं, मैं तो हूं श्याम सुंदर, आओ मैं निकालता हूं, तुम्हारी चोटी में जो फंस गया ना, इसको मैं निकालता हूं। बोला, नहीं नहीं, आप श्याम सुंदर नहीं हो। यदि आप श्याम सुंदर होते ना, तो श्याम सुंदर कभी अकेले नहीं आते हैं, श्याम सुंदर कभी अकेले नहीं आते हैं। श्याम सुंदर जब आते हैं तो साथ में श्री जी को लेके आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। इसका मतलब आप क्या हो, श्याम सुंदर नहीं हो। श्याम सुंदर तो श्री साथ में आते हैं, तो श्याम सुंदर चुप हो गए। तो बाद में क्या है, श्री जी को साथ में लेके आते हैं, तो श्याम सुंदर आते हैं और श्री जी आती है। तो श्री जी खड़े होकर वो श्याम सुंदर कहते, देखो देखो, अब तो श्री जी आ गई आपके सामने ना, अब तो मान लो बात को। बोला, नहीं, जब तक श्री जी मेरे हाथ सिर के ऊपर हाथ नहीं रखेंगी और आप मेरे सिर पर हाथ रखोगे, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो उस समय श्री जी ने उस नागा बाबा की, और श्याम सुंदर ने उस नागा बाबा की जो बाल फंसे हुए थे झाड़ियों में, उसको अपने हाथों से निकाला, और जैसे ही ठाकुर जी का उसने स्पर्श किया, और स्पर्श करने से शरीर छोड़ करके भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए वो नागा जी उसी समय। तो ये इसका इस स्थान की महिमा है। ये बहुत ही एक तपोस्थली है, और ये कदम खंडी के जस्ट बराबर में ही है, बरसाना के पीछे एकदम। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है? वहां से मन ललचा जाता है उस स्थान को देख करके। एकांत बास है, एकांत बासा झगड़ान झांसा, मतलब कोई नहीं यहाँ पर, एकदम कदम खंडी है, पूरा कदम के वृक्ष और कुछ नहीं यहाँ पर। और वहां पर एक नागा बाबा की बस एक कुटिया बनी हुई है बड़ी सुंदर। तो हाँ, मैं भी गया था, तो मन ललचा गया, भाई एक दिन रुकता हूँ यहाँ पर। तो एक दिन क्या आदत में रुका वहां पर, कि बरसाना से परिक्रमा आई, परिक्रमा आप चला गया। बहुत सुंदर वातावरण है वहां का, एकदम शांत एरिया है। तो ये जो है, ये स्थान है, नागा जी का स्थान है। ये ब्रजवासी थे, ब्रज के रहने वाले थे, और भगवान के साक्षात दर्शन किया स्थान पर। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। ओके, नेक्स्ट। अभी हम चलते हैं। अब देखिए, अब हम बरसाना की हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए बरसाना को प्रणाम कर लीजिए, बोले बरसाना धाम की जय। क्योंकि अब जो है, इर्द गिर्द में सभी सखियों के गांव मिलेंगे अभी, है? बरसाना के चारों साइड में क्या है, सखियों के गांव है। तो ये जो है, आगे आ गया सुदेवी, सुनहरा, सुनहरा बेज है। ये जो है, ये गांव जो है, श्री रंग देवी और सुदेवी, श्री रंग देवी और सुदेवी का गांव है। दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों जुड़वा बहनों का आप देख रहे होंगे, बीच में राधा कृष्ण है, और दोनों बहनें खड़ी हुई हैं। तो दोनों जो बहनें हैं, इनका अलग सेवा है इन दोनों बहनों का। ये दोनों कितनी है, 14 वर्ष की है। रंग देवी जो है 14 वर्ष 2 माह 2 दिन की है उसकी उम्र। और इनका सेवा जो है क्या है, अंगराग करना, भगवान के शरीर पर अंग लगा, वो डॉट डॉट करती है, अंगराग से आती है उनको, भगवान को बहुत सुंदर से आती है।
ये इनका सेवा है। और सुदेवी, सुदेवी जो 14 वर्ष 2 माह 8 दिन की है सुदेवी। और इनका सेवा क्या है? ठाकुर जी को ठाकुर जी को शीतल जल और मीठा जल देना, इनका ये सेवा है। श्याम सुंदर के लिए शीतल जल और मीठा जल प्रदान करना, ये इनकी सेवा है। हमेशा अपने हाथ में एक लोटा लेकर रखती है, कब श्याम सुंदर को प्यास लगेगी तो राधा रानी के माध्यम से जैसे आज्ञा मिलती है श्याम सुंदर जल पिलाती है, इनका सेवा है। और रंग देवी का सेवा है भगवान के अंगराग करना। जैसे कई माताएं, कई बच्चे डॉट डॉट लगा देते हैं, अपने शरीर को बहुत सुंदर लेपन करते हैं, तो वो अंगराग करती है। ये रंग देवी, रंग देवी की सेवा है। ये दोनों बहनें हैं, रंग देवी और सुदेवी। तो इसी गांव की रहने वाली है, सुनहरा गांव की रहने वाली है। ये जस्ट बरसाना के पीछे ही है ये। ओके, नेक्स्ट जो है, ये जो आप देख रहे हो ये है चित्रशिला। ये चित्रशिला जो है वो स्थान है जिसमें के श्याम सुंदर और राधा रानी होली खेल रहे थे। जब होली खेल रहे थे तो श्याम सुंदर ने राधा रानी के ऊपर पूरा रंग उड़ेल दिया और राधा रानी ने श्याम सुंदर पर रंग उड़ेल दिया। तो दोनों एक कदम खंडी के नजदीक ही है ये शिला। जब राधा रानी के ऊपर रंग उड़ेल दिया तो राधा रानी का पूरा दुपट्टा क्या हुआ? गीला हो गया। जब गीला हो गया तो राधा रानी सोचने लगी, अरे इसको क्या करूं, कैसे सूखेगा? तो राधा ने क्या किया, अपना दुपट्टा को निचोड़ा और निचोड़ करके, जैसे हम धोती निचोड़ते हैं, दुपट्टा रोड निचोड़ते हैं, ऐसा निचोड़ करके और उस पहाड़ी पे सुखान डाल दिया। पहाड़ी को सुखान डाल दिया उस दुपट्टे के लिए। तो जिस शिला के ऊपर राधा रानी ने, श्री जी ने अपना दुपट्टा को सूखने के लिए डाला था, जिस शिला को वो सुखाया था, वो राधा रानी के दुपट्टे में जैसा फूल, जैसी पत्तियां, जैसे ही उसमें चित्रकरी हुई थी, वैसा ही उस शिला को प्रिंट हो गया पूरा। राधा रानी की उस शिला के ऊपर दुपट्टे का पूरा प्रिंट होगा। राधा रानी का दुपट्टे का रंग जो था वही सेम प्रिंट होगा उस शिला के ऊपर। तो इसलिए इसका नाम गया चित्रशिला। तो आज भी भक्त जाते हैं होलिका के समय पर, सभी जाकर राधा रानी इस दुपट्टे के लिए रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं, आनंद लेते हैं, कीर्तन करते हैं राधा रानी के पास जाकर के। इसे इसका नाम है चित्रशिला, स्थान का नाम है। ओके, नेक्स्ट जो है ये ऊंचा गांव। ये सबसे प्रिय सखी है राधा रानी की। सबसे प्रिय सखी क्या है? ललता सखी। और ललता सखी की जय। ललता सखी राधा रानी की सबसे प्रिय सखी है। तो ललता सखी का गांव है ऊंचा गांव। ये बिल्कुल नजदीक में है और इनकी उम्र है 14 वर्ष 2 माह 13 दिन। और इनके वस्त्र जो है मयूर पंख जैसे वस्त्र इनके। और सेवा क्या है? तांबूल, तांबूल रसाला राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जीवन मरण गति आर नहीं वो, जीवन मरण गति आर नहीं वो। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। है भक्त गाते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, मेरे प्राण धन है वो जुगल सरकार। जीवन मरण गति आर नहीं वो, जीवन मरण गति आर नहीं वो। मेरा कोई और गति नहीं होना चाहिए। है जीवन मरण क्या है? वो राधा रानी, श्री जी और श्याम सुंदरी तो मेरी गति है। अंतिम लक्ष्य मेरा क्या है? श्री जी के चरणों में मिल जाऊं मैं। ऐसी कृपा करो श्री राधे, ब्रज वृंदावन छोड़ कहीं नहीं जाऊं।
ऐसी कृपा करो श्री राधे, वृंदावन छोड़ कहीं नहीं जाऊं। गिरि गोवर्धन करूं परिक्रमा, ब्रज रज में मिल जाऊं, ब्रज रज में मिल जाऊं। युगल चरण गति पाऊं, युगल चरण गति पाऊं। तो अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? कि राधा श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति करना, युगल सरकार को प्राप्त करना, उनके प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। इसका लक्ष्य एक ही है। तो ललिता सखी जो है सबसे बड़ी सखी है, ये भक्तों के लिए बहुत प्रेम करती है। राधा रानी की बड़ी सखी है ललिता और विशाखा, दो बड़ी सखियों में है। तो ये सखी जो है ललिता सखी बहुत प्रेम करती है भक्तों से, और भक्तों को क्या करती है? उनका हाथ पकड़ के, राधा कृष्णा प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो। श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो। जब दोनों विहार करते, श्याम सुंदर ललिता विशाखा के साथ घूमती है, उनके पीछे भी चलती है ललिता विशाखा, और आगे श्याम सुंदर युगल सरकार चल रहे हैं। तो उस समय क्या करते हैं? कोई जीव आता है तो उसका हाथ पकड़ के क्या करती है? इस ललिता सखी के हाथ में दे देती है युगल सरकार। लो ललिते, तुम इस जी को संभालना, आज से इसको सेवा में एंगेज करना, आज से इसको सेवा में लगाओ, तो सखी समाज मिलायो। तो सखियों के समाज में उस जीव को मिला देती है। तो ललिता सखी फिर उसको एजुकेट करती है, उसको बताती है तुम कैसे सेवा करना है, क्योंकि राधा रानी की सेवा हमेशा ये रहती है। और राधा रानी क्या करती है? राधा रानी का एक सेवा क्या है? सिर्फ जो है तांबुल देना। तो आप जानते हैं जब तांबुल दिया जाता है, तो राधा रानी हमेशा, कभी कभी देखा है राधा रानी हाथ में हमेशा तांबुल होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि तांबुल जब राधा रानी देती है अपने हाथ में, तो यानी कि राधा रानी कभी जाते नहीं, कब श्याम सुंदर तांबुल मांग लेंगे उनसे, कब तांबुल मांग लेंगे उनसे। तो इसलिए वो क्या है, क्या तांबुल मांग लेंगे कि भगवान जानते हैं ललिता और राधा रानी जो है तांबुल ले खड़े हुए हैं। तो ललिता विशाखा जो दोनों है वो तांबुल ले खड़े रहते हैं, इसलिए उस तांबुल के लिए कभी छोड़ते नहीं राधा रानी। कभी कभी राधा रानी स्वयं उसको पकड़ लेती है तांबुल के लिए, और कभी ललिता तो हमेशा लेके रहती है। तो ऊंचे गांव जो है ललिता सखी यहाँ प्रकट, स्वयं प्रकट हुई है, और ललिता सखी प्रकट होकर के दर्शन दिया है नारायण भट्ट गोस्वामी के लिए। नारायण भट्ट गोस्वामी हुए जिन्होंने आकर के भगवान की सेवा किया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है नारायण भट्ट गोस्वामी का समाधि। नारायण भट्ट गोस्वामी भगवान के बहुत प्रिय भक्त हुए हैं, और इन्होंने ब्रज की अक्सर वृंदावन की बरसाना की लीला स्थलियों को खोजा, इन्होंने ढूंढा करते थे। जैसे 6 गोस्वामी वृंदों ने ढूंढा है ब्रज की लीला स्थलियों को, ऐसे नारायण भट्ट गोस्वामी भी ढूंढा करते थे। तो ऊंचा गांव में जो खोज किया कि यही ललिता सिंह गांव है, ये नारायण भट्ट गोस्वामी ने खोजा था इसको, और स्वयं जाकर के ढूंढ के बताया। वहां पर राधा रानी ललिता सखी ने स्वयं इनको दर्शन दिया था, और ललिता सखी जो है ललिता सखी जो है वहां पर प्रकट हुई। तो भाई विग्रह जो मूर्ति जो है आज भी ऊंचे गांव में स्थापित की गई है, बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया उस स्थान पर। और नारायण भट्ट गोस्वामी ये जो है इन्होंने एक और लीला, इन्होंने कई सारे स्थान खोजा। जो सांकरी खोर है, सांकरी खोर पर जाएंगे तो बताएंगे आपको। तो वहां इन्होंने बूढ़ा लीला करके प्रारंभ कराई थी, आज भी विजय प्रसिद्ध है। होली से पहले ये बूढ़ा लीला होती है, और बहुत ही फेमस है। सारे नंदगांव और बरसाना के लोग इकट्ठे होते हैं, सब ब्रजवासी इकट्ठे होते हैं, और इस बूढ़ी लीला को संपन्न करते हैं। तो इसका मैं इस कथा के लिए आगे सुनाऊंगा जब हम सांकरी खोर पहुंचेंगे तब। ओके, नेक्स्ट
अच्छा ओके, अगला सांकरी खोरी है। ओके जस्ट, तो ये जो आप देख रहे हो ये सांकरी खोर एरिया है। सांकरी खोर जो वो स्थान है जहां पर गोपांगनाएं लेके जाती थी नंदगांव से और ऊंचे गांव से और सुनहरा से, गोपियां यहां से होकर निकलती थी और कुछ सखियां इधर चिकसौली से, सभी गोपियां इकट्ठे होकर के अपना मटकी रख करके चलती थी वहां पर और गाती जाती थी, ले लो बिहारी नंदलाल रे दैया मेरो ले लो, ऐसे गाती जाती थी। तो जैसे ही ऊपर चलती थी वो सागरी खो से निकलते श्याम सुंदर आके बिलासगढ़ पे जाके बैठ जाया करते थे और वहां जाके बिलासगढ़ बैठ करके वहां से गुलेर से जो से मटकी में अपना एक कंकड़ी मारते थे और गुलेर से तो मटकी फूट जाती थी और मटकी फूटने से सारा उनके पूरे शरीर को जाता था और सारे ग्वाल क्या करते उसको माखन खाते थे उठा उठा करके तो ऐसे एक दिन क्या हुआ, इसी बात के लिए नारायण भट्ट गोस्वामी लिखते हैं, उन्होंने इस बूढ़ी लीला के रूप में प्रस्तुत किया इसको। तो एक दिन क्या, सभी ललता ललता विशाखा चंद्रावली इन सखियों ने सलाह किया कि कल हम जो है श्याम सुंदर को सबक सिखाएंगी, इनको हम पकड़ेंगी। तो क्या किया, बिलासगढ़ के ऊपर सभी जो है रानी जो ये सब सखियां जो है पीछे छुप जाती जा करके और श्याम सुंदर तो रोजाना बैठा करते थे कि सखियां इधर से आएंगी। तो कुछ सखियां जो है क्या है अपने सिर के ऊपर मटकी रख के चल रही थी और कुछ जो है पीछे छुप गई जाकर के और श्याम सुंदर बीच में से, तो वो गुलेर लगे बैठे हुए वहां पर ऐसे मारने के लिए। तो जैसे ही वो तैयार थे गुलेर मारने के लिए और ये आगे से आरती मटकी लेकर के, तो जैसे ही मटकी लेके वहां पहुंची तो इन्होंने गुलेर मार दिया, अब तो छीन करने के लिए। लेकिन उसी समय पीछे से सखियां आई जैसे ताक बैठे थे, आके उनको पकड़ लिया पीछे से आकर के, श्याम सुंदर को पकड़ लिया, मध्य बंगल को पकड़ लिया, सीधाओं को पकड़ लिया, अर्जुन को पकड़ लिया, सभी ग्वाल वालों को पकड़ करके उनके हाथ पीछे बांध दिए और उस चोटी को कदम के वृक्ष से ऊपर बांध दिया और कहा देखो देखो अब हम तुमको माखन खिलाएंगी, अब हम तुमको माखन खिलाएंगी। ऐसे सभी सखियां कहने लगी और श्याम सुंदर को क्या किया, श्याम सुंदर का पीताम्बर उतार दिया और वो क्या किया, उनको एक लहंगा पहना दिया श्याम सुंदर के लिए और एक ब्लाउज पहना दिया श्याम सुंदर के लिए और एक दुपट्टा पहना दिया श्याम सुंदर के लिए और श्याम सुंदर के सिर पे एक मटकी रख दी और मटकी रख करके कहा, अरे सखी मथुरा चलेंगे माखन बेचने के लिए, चलो ना सखी, चलो ना सखी। अब श्याम सुंदर के ऊपर मटकी रख दी है और श्याम सुंदर का कहा चलो सखी, चलो सखी। अब श्याम सुंदर को बड़ा लज्जा आ रही है, आज तो पकड़े गए तो श्याम सुंदर की मटकी रख दी सर के ऊपर। अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एक सखी जाके उस बिलासगढ़ में जाके बैठ गई और उसे जाकर के ऊपर से कुछ सखियों ने मिलकर कहा, देखो 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 अभी सखियां आ रही है, अब हम इसकी मटकी फोड़ेंगी। तो श्याम सुंदर जो मटकी लेकर चल रहे थे उसी में जोर से गुलेल मारती है वो, और जोर से गुलेल मारती है मटकी श्याम सुंदर फूट जाती है और फूटती है सारा माखन श्याम सुंदर के पूरे वस्त्रों पर अंगराग हो जाता है। तो सारी रानियां जितनी भी वो सखियां थी वो ताली में आके श्याम क्या करती है, उनको क्या आज चिढ़ा देती है श्याम सुंदर के लिए और श्याम सुंदर लज्जित हो जाते हैं, बहुत संकोच पड़ जाते हैं। आज तो हमारा मध्य बंगाल से मधुम चिल्ला रहा है, देखो देखो कन्हैया हमने पहले ही मना किया था, इनसे पंगा मान लो, इनसे पंगा। तो इस तरह से ये लीला जो है इसी स्थान पर हुई है सांकरी खोर में, क्योंकि बहुत सांकरी गली है, सिर्फ एक सिंगल आदमी निकलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। सांकरी खोर इसका नाम है, सांकरी गली। तो ये लीला जो है आप ये देख रहे हो, छोटा सिंहासन जो बना हुआ है ये बिलासगढ़ का सिंहासन है और नीचे एकदम सागरी खली है। तो श्याम सुंदर इस जो सिंहासन जैसे बना हुआ सीमेंट का, इसी सिंहासन यहाँ है, यस, इसी बैठा करते थे श्याम सुंदर और इसी बैठ कर गुल्लेल मारते थे और नीचे का हिस्सा कोई दिखता नहीं, नीचे को जाएगा ना तो दिखेगा नहीं कोई, एकदम टैपर में ऐसे ऐसे करके निकलने के लिए टैपर में, वहां से कोई दौड़ भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर श्याम सुंदर इसका मौके फायदा उठाते थे। तो ये लीला जो है स्थली ये साकरी खोर है, वो साकरी खोर की जय, माखन चोर भगवान की जय। तो भगवान उस माखन चोर लीला के लिए सारे लोग जाके प्रणाम करते हैं, आज भी वो शिलाएं हैं जिस शिला पर भगवान
माखन गिराते थे, मटकी फोड़ते थे, तो वहां के जाके सब ग्वाल चाट के खाते थे उसको। तो उस शिलाओं को प्रणाम करते हैं कि इन शिलाओं में श्याम सुंदर ने छुआ है, इसे उन शिलाओं को जाकर प्रणाम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है ये है बिलासगढ़। ये बिलासगढ़ जो है ऊपर का हिस्सा है, और बिलासगढ़ के ऊपर से श्याम सुंदर जो है चढ़ते थे, और यह चढ़ करके वो सागर खोरो जाते थे। तो 4 शिखर है बरसाना में, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़, भानगढ़, ये 4 शिखर है। और 4 शिखर ये ब्रह्मा जी, इसको ब्रह्मगिरी कहा जाता है, ब्रह्मगिरी। इस ब्रह्मगिरी में 4 मुख हैं, और चारों मुखों के ऊपर में हर एक शिखर के ऊपर अलग लीला भगवान की होती है। यहाँ बिलासगढ़ में भगवान सांकरी खोर में जाकर माखन चोरी करते थे, बिलास और मानगढ़ में जाकर मान करते थे श्री जी, और दानगढ़ में भगवान दान मांगा करते थे, और भानगढ़ में विश्वभानु जी का महल है। तो 4 शिखर, इसको ब्रह्मगिरी कहा जाता है। तो 3 जो है, 3 पर्वत, 3 देव ब्रज में निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ब्रज में आकर निवास करते हैं। तो ब्रह्मगिरी के रूप में ब्रह्मा जी हैं, और नंदीश्वर गिरी के रूप में नंदगांव बसा हुआ है उसके ऊपर, और विष्णु जो है गिरिराज के रूप में है। गिरिराज साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, तो गिरिराज के रूप में साक्षात विष्णु के रूप में भगवान है। तो तीनों देव जो है इस प्रकार से ब्रज में वास करते हैं। इसलिए भगवान स्वयं, क्योंकि सभी जानते थे कि हमारे ऊपर क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी लीलाएं करेंगे हमारे ऊपर में, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक पर्वत रूप ले लिया उनको, जबकि श्याम सुंदर के चढ़ पड़ेंगे मेरे ऊपर तो पवित्र हो जाऊंगा इससे। इसलिए ब्रह्मगिरी के रूप में आज भी वो ब्रह्मा जी विराजमान है वहां पर। ओके, नेक्स्ट चिकसौली, चित्रा सखी गांव। वाह, बहुत सुंदर है चित्रा सखी है? सखी वृंदावन जाओगे, ये सखी चित्रा सखी का गांव है। और चित्रा सखी में चित्र लगाती, चित्र करती, चित्रावली करती है भगवान के शरीर के ऊपर, चित्रावली राधा रानी बहुत सजाती है। तो बीच में राधा श्याम सुंदर है, दोनों तरफ 2 सखियां खड़ी हुई है, चित्रा सखी, चित्रांकन करने के लिए भगवान के पूरा। तो इसे चित्रा सखी है। और ये चिकसौली गांव है, ये ठीक बरसाना में है, और जहां पर गौशाला है बहुत बड़ी, वहीं पर स्थान है चित्रा सखी गांव। तो चित्रा सखी भगवान की सबसे प्रिय सखियों में से है। और चित्रा सखी ये जो है वो 14 वर्ष 1 माह 19 दिन की है। ये 14 वर्ष 1 माह 19 दिन इनकी आयु उतने से। और ये सितार बजाती है, जो गीत वाद्य बजाते ना, तो इसकी सेवा है सितार बजाना, सितार बजाना बजाती है चित्रा सखी संगीत में। तो इनका अलग ये सेवा है। तो प्रत्येक सखी का अपना अपना अलग सेवा है। ओके, नेक्स्ट ये घेवर वन है, इसको कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। इसमें कहते हैं कि पहले हम भी सोचते हैं और कुछ खाया जाता होगा इसको। तो घेवर मतलब राधा रानी का और श्याम सुंदर का इतना गहरा प्रेम है, इतना गहरा प्रेम है कि उसका कोई था नहीं है, अथाह वो प्रेम है एक दूसरे का, राधा रानी का और श्याम सुंदर का एक दूसरे के प्रति। तो इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा है गहवर वन, बहुत गहरा है। मतलब प्रेम जो है भगवान का और राधा रानी का प्रेम इतना गहरा है, इतना गहरा है कि बहुत डीप है, उसके था नहीं है कितना गहरा है। इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा है गहवर कुंड है। ये गहवर मतलब बहुत गहरा है, तो इस वन को भी गहवर वन कहा जाता है। यहीं पर श्याम सुंदर राधा रानी जो है महाराज करते हैं। एक समय की बात है, आज ही कुछ समय पूर्व घटना है ये, लगभग 1 साल पहले की। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, और इस मंदिर में क्या है, रासलीला होती है, नृत्य प्रति रासलीला होता है, एवरी डे रासलीला होती है, छोटे छोटे बच्चे रासलीला करते हैं। तो उस समय क्या है कि एक भक्त थे वृंदावन में, और वृंदावन में एक कथा चल रही थी, परम पूज्य राजेंद्र महाराज जी की कथा चल रही थी। और उस कथा में वो एक भक्त पहुंच गया। तो भक्त ने कहा कोई किसी का प्रश्न है, तो उस भक्त ने कह दिया हाँ प्रश्न है महाराज,
ये बताइए वृंदावन में राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं, हमें कहाँ दर्शन होगा उसका? तो महाराज ने कहा कि बरसाना में दर्शन होगा आपको। आपको दर्शन कहाँ होंगे? बरसाना में दर्शन होंगे। अच्छा, बरसाना दर्शन होंगे? हाँ, कि बरसाना में दर्शन होंगे, ऐसा कह दिया। तो भक्त वृंदावन से पैदल 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 सुबह निकला और शाम हो गई, 8-9 बज गया और बरसाना में घेवर में पहुंच जाता है। घेवर में पहुंचता है और 9 बज रहे हैं। इधर जो है राधा और कृष्ण जो झांकी बने हुए, छोटे बच्चे थे, 7-8 साल के बच्चे थे, दोनों झांकी बने हुए। तो श्याम सुंदर जो है, जो जो उनका श्रृंगार करते थे, उनका अब तो संध्या हो गई, अब तो कोई आ नहीं रहा है, तो इनका श्रृंगार उतार देते हैं। लेकिन वो क्या है, वो भक्त जो गया था वृंदावन से, वो बहुत लेट हो गया और उसको लगभग 9 बज चुके उसको भी। अब बरसाना प्रवेश तो कर लिया, लेकिन ढूंढ रहा है कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो पूछा आया कि घेवर वन कहाँ है, घेवर वन कहाँ है, कृष्ण कुंड कहाँ है? महाराज जी ने कहा घेवर वन मिलेंगे। तो ढूंढता ढूंढता आया, तो क्या देखा उसने, जो श्रृंगार करने वाले थे, श्रृंगार उतारे थे उन बच्चों का, जो राधा कृष्ण बने थे। तो कृष्ण जो बने मचल गए और राधा रानी मचल गई, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं उतारेंगे अभी, हम नहीं उतारेंगे अभी, अभी हम नहीं उतारेंगे वस्त्र, अभी उतारेंगे नहीं। वो मचल गए और 12 कह रहे नहीं उतार दो, बहुत समय हो गया, अभी तो उतार दो। नहीं नहीं, अभी नहीं उतारेंगे, हम लीला विहार करेंगे, अभी नहीं उतारेंगे। तब तक क्या, वो भक्त पहुंच जाता है। और भक्त पहुंचता है, तो जैसे ही भक्त पहुंचता है उनको प्रणाम करता है। दोनों राधा श्याम, जो दोनों युगल जोड़ी बने होते हैं, दोनों उसकी गोद में आके बैठ जाते हैं और दोनों आगे गोद में बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं अब हमारे वस्त्र उतार दो, क्यों, हमको इस भक्त को दर्शन देना था। तो ये जो घटना है घेवर वन की है। तो भगवान की जो लीला होती है नित्य, आज भी ब्रज में कहीं न कहीं पे हर रोज भगवान की दर्शन के रूप में होती है। ये साक्षात भक्तों का आचार्यों कहना है, ब्रजवासियों कहना है। तो आज ही भगवान ब्रज में कहीं न कहीं पर किसी रूप में भी भगवान अपनी नित्य लीला करते रहते हैं। तो इसी एक घेवर कुंड है, इसी स्थानीय घटना थी है। ओके, नेक्स्ट। ये मान मंदिर है, यहाँ पर राधा रानी मान करके बैठी थी। एक बार नारद जी आए और नारद जी राधा रानी से कहा कि श्री जी के महल में निकुंज में प्रवेश किया। नारद जी गए, नारद जी ने कहा आपके लिए झूला तैयार है, आप चलिए ना। तो श्री तैयार हो रही थी, श्री का अभी तो मुझे लेट है। श्याम सुंदर पहले पहुंच गए वहां पर झूलन पर। तो झूलन पहुंच गए, वहां पर ललता सखी तैयार खड़ी है, वैशाखा तैयार खड़ी है, सारी सखियां तैयार खड़ी, झूला झूले तैयार खड़े, लेकिन विलंब हो रहा है। नारद जी ने कहा श्याम सुंदर बताओ, राधा रानी तो थोड़ी लेट ही तो है, कोई बात नहीं, झूलन प्रारंभ करो। नहीं नहीं, जब तक श्री नहीं आए तब तक झूलन प्रारंभ नहीं होगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अरे राधा रानी जाएंगे तो राधा रानी बैठ जाएंगे, अभी तो ललता खड़ी है ना, ललता को बिठा लो, ललता को बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो झूलन प्रारंभ कर लो। श्याम सुंदर बैठ गए झूले के ऊपर और ललता को बिठा लिया बगल में, झूलन प्रारंभ हो गया। नारद जी ने कहा श्री जी को अरे श्री जी, देखो 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 देखो, श्याम सुंदर आपसे प्रेम नहीं करते हैं। और वो नारद जी कहते श्री जी आपसे प्रेम नहीं करते श्याम सुंदर। श्री जी कहती है नहीं नहीं, श्याम सुंदर मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। नहीं नहीं, आपसे प्रेम नहीं करते, देखो ना, अरे आपसे प्रेम किए होते तो ललता के बगल में क्यों उठाते? ये देखो ललता झूले बैठे, आपका स्थान ललता ले लिया है। राधा रानी देखा झांक कर झरोके से, तो देखा ललता झूले बैठी हुई, झूला झूल रही है। राधा रानी एकदम मान करके बैठ गई, राधा रानी एकदम मान करके बैठ गई और रूठ गई राधा रानी। श्याम सुंदर देखे अभी हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, राधा जी आए नहीं। तब संदेश नारद जी को कह के चले गए वहां से, पुरुष निकल गए। नारद जी तब तक श्री जी है, तब तक संदेशा मिला कि श्री जी नहीं आ रही है और श्री जी मना कर दिया, आज मैं नहीं आऊंगी। श्याम सुंदर पहुंच गए वहां पर। श्याम सुंदर ने कहा चलिए पधारिए श्री, चलिए सब पधारिए। श्री जी बात नहीं कर रही है, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया बोलो सही। राधा रानी इधर मुकर लेती है, इधर मुकर लेती है, कोई बात नहीं कर रही है। श्याम सुंदर बोले हाथ जोड़ता हूँ, देवी बताओ क्या होगा, श्री जी बताओ क्या हो गया है।
कुछ नहीं बोल रही है। सारी सखियां बोल रही क्या हो गया, क्या, कोई बता नहीं रहा कुछ भी। श्री जी एकदम मान करके बैठे हुए। ललिता विशाखा ने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन श्री जी नहीं मानी। एकदम मान करके बोला, नहीं मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं बात नहीं करती, बारह मुंह फेर लेती है, एकदम मान करके बैठ जाती है। तो उस समय श्री जी फिर श्याम सुंदर हाथ जोड़े खड़े आते हैं, कोई बात नहीं सॉरी क्षमा कर दो मुझे, आगे से गलती नहीं होगी। ललिता हाथ पकड़ती है श्री जी का और श्याम सुंदर का, विशाखा हाथ पकड़ती है और राधा रानी के हाथ में देती है, राधा रानी पर हाथ खींच लेती है? बार बार ललिता विशाखा दोनों प्रयास कर रही हैं कि श्याम सुंदर का हाथ है और राधा रानी हाथ में दे देते हैं, लेकिन राधा रानी अपना हाथ खींच लेती है। श्याम सुंदर हाथ जोड़े खड़े हुए बैठे, खड़े हैं सामने, क्षमा कर दो क्षमा कर दो, लेकिन राधा रानी एक नहीं मानी। एक दिन फिर क्या है, अब दोनों चिंतित थी, ललिता विशाखा दोनों चिंतित थी, क्या करना चाहिए क्या करना है, श्याम सुंदर मिलना चाहिए। तो श्याम सुंदर के लिए, राधा रानी के लिए, दोनों के लिए मिलाने का प्रयास करने लगी। जो क्या प्रयास कर रही है कि राधा रानी को मिलाने के लिए इन्होंने युक्ति सोची कि श्याम सुंदर को क्या करेंगे, एक सखी का रूप बनाएंगे। तो श्याम सुंदर के लिए एक सखी का रूप बनाया और बहुत सुंदर लहंगा फरिया पहना कर घूंघट मार कर कहा, हे राधे, आज ना हमारे ब्रज में ना एक बहुत सुंदर नई नमेली सखी आई है, और वो ना नृत्य करना बहुत सुंदर नृत्य करती है, और वो गाती बहुत सुंदर है, नृत्य तो बहुत सुंदर करती है। तो राधा रानी बोली ठीक है, उस सखी को लेके आओ। तो सखी को लेके आते हैं, तो सखी जब चलती है तो सखी एकदम नृत्य करती हुई आती है, राधा रानी के निकुंज में, और जैसे बाद बहते हैं और बड़ा नृत्य करती है। तो राधा रानी एकदम क्या करती है, छटपटा के उसको नृत्य देके इतनी आनंद हो जाती है कि जाकर झट से उस सखी को आलिंगन कर लेती है। आलिंगन जब करती है तो उस समय श्याम सुंदर जो है वो सखी के रूप में है। कहते सखी आ न तूने मेरे मन की बात को जीत लिया, अरे तू मेरे निकुंज में रह जा, मेरा मन कर रहा है तू मेरे निकुंज में रह जा। तो ललिता कहती है, ललिता और विशाखा दोनों कहती है, ये सखी ने बहुत कम बोलती है, बहुत कम बात करती है, आप अपने अंतर रूम में लेके जाओ, कक्ष में ले जाओ, वहां जाके बात कर सकती है, ऐसे बात करके। उस समय ललिता सखी जो है और विशाखा जो है, राधा रानी श्याम सुंदर के दोनों का मिलन होता है, और जैसे ही राधा रानी बादल बंद होते और ललिता सखी दोनों वहां से हटते, वैसे जैसे ही मिलन होता है राधा रानी भावहोर थी कि तू तो सखी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, कहते कहते आलिंगन किया और घूंघट उठाया, तो क्या देखा वहां पर श्याम सुंदर है वहां पर, और फिर श्याम सुंदर का राधा रानी का दोनों का घूंघट के द्वारा मिलन होता है, और फिर राधा रानी इसी अपना मान को त्याग देती है। तो ये लीला जो है इसी स्थान पर हुई है। बोलमान मंदिर की जय, श्री जी की जय। ओके नेक्स्ट, ये मोर कुटी है, यहाँ पर भगवान मोर मोर नृत्य करते थे, राधा रानी सिखाती थी मोर नृत्य करना, पीकॉक नृत्य करते थे। तो कभी कोई राधा रानी बहुत मचल जाती थी, है, सिखाते सिखाते, क्योंकि श्याम सुंदर क्या करते, राधा रानी बोलते थे इधर लेफ्ट करो तो राइट करते थे, और राइट बोलते लेफ्ट करते थे, जान मुझे के राधा रानी को तंग करते थे। तो कभी राधा रानी इस बात पे रूठ जाती थी और रूठ करके मान करके बैठ जाती, मान मन से आती थी। तो ये जो है मोर, ये पीकॉक मोर नृत्य आप देख रहे हो, तो राधा रानी है, एक तरफ श्याम सुंदर है, तो दोनों ही है, श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों मोर बन के, मोर बने आयो रे काना, मोर बने आयो। तो ब्रज में क्या करते हैं, मोर को भी प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं ब्रजवासी कहते हैं मोर बन के श्याम सुंदर हमारे आ गए, श्याम सुंदर आए मोर बन करके, क्योंकि भगवान मोर बन के नृत्य करते थे, इसलिए ब्रजवासी मोर को भी प्रणाम करते हैं कि मोर जो है क्या है, हमारे श्याम सुंदर है ये मोर बने आयो काना, मोर बने आयो। तो ये जो आप देख रहे हो, राधा रानी श्री जी मोर मोर नृत्य कर रही है और श्याम सुंदर भी मोर नृत्य कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है मोर कुटी, मोर कुटी। और यहाँ की जो पेंटिंग देख रहे हो, ये पेंटिंग एक बहुत आश्चर्य वाली बात है। एक भक्त थे जिनकी आंखें नहीं थी, आंखों दिखता नहीं था, लेकिन उसी भक्त ने इसकी पेंटिंग किया है, जिसकी आंखें नहीं था उस भक्त ने पेंटिंग किया इसकी, तो इसलिए बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग की गई है उस स्थान का। नेक्स्ट, ये दानगढ़ है,
ये दानगढ़ जो है राधा रानी का विशेष स्थान है। यहाँ पर भगवान दान मांगा करते थे। हैं, जा रहे हो मथुरा तो दान दे के जाओ, कर दे के जाओ। तो यहाँ पर दान मांगा करते भगवान, इसी दान बिहारी भगवान का ना स्थान है ये, दान बिहारी। नेक्स्ट, जय हो श्री जी की जय हो, राधा रानी की जय। देखो कितना सुंदर दृश्य है राधा रानी का, है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है, ये बरसाना धाम है, बरसाना धाम की जय। ये राधा रानी का स्थान है और इसी स्थान पर श्री जी विराजमान होती है। ये युगल सरकार है जो आप देख रहे हो, यहाँ पर भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है और ये श्री जी का स्थान है। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है, स्थान है, यहाँ पर श्री जी स्वयं निवास करती है। कभी कभी होली के समय देवता लोग आकाश मार्ग से यहाँ पर गुलाल और पुष्प वर्षा करते हैं। ऐसे कुछ समय की पूरी बात है, घटना है, जब होली उत्सव था तो आकाश मार्ग से छत के ऊपर जो बैठे लोग थे उनके ऊपर फूलों की वर्षा हुआ, उनके ऊपर जो बैठे भक्त तो उन्होंने देखा आंखों से। तो कभी कभी देवता लोग यहाँ के वर्षा करते हैं। तो लाडली जो है यहीं पर निवास करती है, श्री जी का मंदिर है, इसको कहते हैं विश्वभानुगढ़ कहा जाता है। विश्वभानु महाराज की लाडली इसी महल में निवास करती है और इसी महल से राधा रानी नंदगांव मिलने जाया करती थी। तो यहाँ पर अनेकानेक लीला हुई है राधा रानी की, इसी स्थान है। तो हमको भी एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है कि राधा रानी का इसी निज स्थान पर राधा रानी श्री जी ने कृपा किया है। 18 तारीख को हम एक बहुत बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं बरसाना धाम में। एक बहुत सुंदर एक कीर्तन का प्रोग्राम रखा है श्री जी के इसी मंदिर में। तो हम सभी जाकर के वहां पर 18 तारीख को सुबह जाएंगे और शाम को वापस आएंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर कीर्तन रखा गया है, तो कोई भी जाना चाहता है जा सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है हमारी टीम के लिए। तो ये बरसाना धाम की लीला स्थली है, श्री जी का मंदिर है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। नेक्स्ट, ये जो है पीली पोखर, पीली पोखर है। जब श्री जी इस बरसाना से नंदगांव जाती थी तो हर रोज आके नंद भवन में कुकिंग करती थी। तो एक बार नारद मुनि पहुंच गए वहां पर नंद भवन में और श्री जी उस समय वहीं में थी। तो नारद जी ने कहा, श्री जी से कहा कि नारद जी हाथ देखो, है, हाथ देखो इस लाली का। तो हाथ देखा तो कहा, अरे इसके हाथ के जो खाएगा बना हुआ भोजन वो क्या, वो तो अमर हो जाएगा, है? तो इसके हाथ का जो खाएगा तो और भी बहुत ही लक्ष्मी जैसा भोजन होगा इसके हाथ का। तो नंद रानी यशोदा मैया श्री जी को अपने अपने घर बुलाती थी कि हमारे घर आप कुकिंग करो, हमारे लाला के लिए उम्र बढ़ जाए, इसकी बहुत लंबी उम्र हो, बहुत लंबी उम्र हो, ऐसा करने के लिए। तो श्री जी स्वयं जाए कुकिंग करती थी। एक दिन क्या है कि राधा रानी के राधा नंद रानी ने यशोदा मैया ने हाथ पीले कर दिए, हल्दी लगा दी और हाथ पीले करके कहा कि अरे आप जो है अब जो है हमारे लाला की शादी ना, कि इसके लाली के साथ करेंगे। तो जबरदस्ती करके हाथ पीले कर दिए, हल्दी लगा दिए, क्योंकि शादी से पहले हल्दी लगती है ना, तो हल्दी लगा दिया। राधा जी सोचने लगे क्या कर दिया, मैं महल में जाऊंगी तो मेरे बाबा मुझे डांटेंगे, हैं, और कितना मैया डांटेगी मुझे, तो ये हाथ पीले क्यों कर दिए, हैं? तो डर गई बहुत ज्यादा श्री जी। और क्या किए, यहाँ पोखर जो है यहाँ पर आई, इस सरोवर पर आई और यहाँ आकर के उन्होंने हाथ धोए, पूरा हाथ धोए इसमें। और हाथ धोने से जो हल्दी थी वो छुट गई। तो इस कुंड में जो पीली पोखर है इसका जल पीला हो गया उससे, पूरा हल्दी जैसा। आज भी इसका जल जो है, जो 5000 वर्ष पहले हाथ धोए थे राधा रानी ने, आज भी सरोवर का जल पीला ही है, एकदम जैसा हल्दी जल मिलेगा यहाँ का। तो इसलिए इस स्थान का नाम पीली पोखर। नेक्स्ट, ये है खादीर वन है। तो पहले प्रणाम कीजिए। अब दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं, छोटा सा वन है, इस वन में प्रवेश कर रहे हैं, खादीर वन में। तो वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय। तो वहां अगले वन में प्रवेश करने से पहले एक बार जोर से सब लोग बोल दीजिए, क्योंकि श्री दरबार में आए तो उनका राधे का नाम नहीं तो बेकार है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम और राधा रानी की जय।
ये खादीर वन है, और इस खादीर में लीला हुई है कि बकासुर जो बगुले के रूप में आया था, कृष्ण बलराम ने देखते देखते इसकी चोंच पे पैर रख करके और इसको मृत्यु को दंड दिया था, इस बकासुर का। और यहाँ पर एक लोकनाथ गोस्वामी हुए, ब्रज के बहुत बड़े आचार्य हुए, संत हुए। तो ये जो है लोकनाथ गोस्वामी अपना शिष्य नहीं बनाता था कोई, इन्होंने संकल्प किया कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो पश्चिम बंगाल से आए थे, जब ब्रज में आए तो उन्होंने पूछा रूप गोस्वामी कहाँ है, तो पता लगा उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी कहाँ है, शरीर छोड़ दिया। और श्यामानंद कहाँ है, शरीर छोड़ दिया। जीव गोस्वामी कहाँ है, शरीर छोड़ दिया। जब आए तो बहुत दुखी हो गए, अब मुझे किसका दर्शन होगा, अब मुझे कौन दिखाएगा लीला स्थलियों के लिए। तो बड़े भय में थे, दुखी थे। तो वृंदावन आए, वृंदावन से फिर बरसाना आए, तो लोकनाथ गोस्वामी का दर्शन हुआ इस खादीर वन में। जब खादीर वन गए तो लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना किया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन नरोत्तम दास कहने लगे नहीं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मना कर दिया। तो रात को ये क्या करते थे, बहुत सेवा करने लगे, लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करने लगे। और सेवा आप सोच सकते हैं कितना एक घृणित कार्य होता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने स्वीकार किया सेवा करने के लिए। तो जहां लोकनाथ गोस्वामी मल त्याग करने जाते थे, वहां पर जाते थे और वहां जाकर पूरा साफ करते थे और साफ सुथरा करके आते थे। और पुनः आकर के तो लोकनाथ गोस्वामी सोचते थे कौन व्यक्ति है इतना घृणित कार्य करता है, मेरा मल त्याग करता है वहां पर जाकर साफ कर देता है, ऐसा कौन व्यक्ति है। तो एक दिन क्या देखा, छुप गए पीछे जाकर झाड़ियों में। तो देखा है कि नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे हैं, उसका मल उठा रहे हैं, साफ कर रहे हैं और वहां पानी छिड़क देते हैं, ऐसा कर रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी का अरे इतनी बड़ी तुम नीच परा कार्य कर रहे हो, हैं? पीछे पकड़ लिया उनको और जाके नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले मुझे अपना दास स्वीकार कीजिए, मुझे दास स्वीकार किए। तो लोकनाथ गोस्वामी को इन्होंने इतना इतना सेवा किया कि उनको बाध्य कर दिया। उन्होंने संकल्प किया कि वो शिष्य नहीं बनाऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा मैं शिष्य आपका ही बनूंगा। तो इतना सेवा भाव करके अपने गुरु का और इसे प्रसन्न किया उन्होंने। तो लोकनाथ गोस्वामी एक ही शिष्य बनाए, वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। आज उनका ही आज के दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया। कहां पर, वेस्ट बंगाल में है। आज वेस्ट बंगाल में खेचरी नाम का स्थान है, वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था। चैतन्य महापुरुष स्वयं गए और जब इनको समाधि दिया गया नरोत्तम दास ठाकुर को, तो पद्मावती नदी में इनको समाधि दिया जा रहा था। तो इनको शरीर के ऊपर जल डाल रहे थे, तो जल डालने से क्या हुआ था, उनके शरीर से पूरा शरीर पिघल रहा था और एक एक करके हाथ गए, सिर गया ऐसे। और उस शरीर क्या हो रहा था, उनका दूध बन रहा था, उनके शरीर का दूध बन रहा था। तो पूरी बॉडी, जैसे हमने कल कथा सुनाई थी बद्रीनाथ तप्त कुंड में, सेम टू सेम नरोत्तम दास ठाकुर का भी ऐसे ही हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर पूरा दूध बन गया था, लिक्विड फॉर्म में, और पद्मावती नदी पूरी सफेद सफेद हो गई थी उससे जल से। तो ये आज जो है नरोत्तम दास ठाकुर का 13वां दिवस भी है और आज हमारी परिक्रमा आज खादीर वन में पहुंची है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ऐसा स्थान जहां नरोत्तम दास ठाकुर ने दीक्षा ग्रहण किया ब्रजभूमि में, उसी स्थान पर आज हम पहुंचे हैं। तो हम एक बार जोश से प्रेम से बोलते हैं, बोलो खादीर वन की जय। तो आज की परिक्रमा हमारी यही रुकेगी और यही विश्राम देगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब लोग प्रणाम कर लीजिए। खादीर वन की जय। हरे कृष्णा।